आंटी जी, हॉस्पिटल में आपने जो कुछ भी देखा वो सब सच है। मैं शनाया से प्यार करता हूं और मैं जया को शादी के लिए ऑलरेडी कमिट कर चुका हूं। मेरी दादी जया और मेरी शादी की तैयारी में लगी है। ऐसे में मैंने अपना सिचुएशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड कर दिया है। अब मैं आप सबकी नजरों में और गिरना नहीं चाहता। मैंने एक फैसला लिया है। आ गया लाइन पे, अब तोड़ दो ऐसी शादी। हो सके तो मुझे माफ कर देना। सॉरी, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। ये सब कुछ हमारा प्लान था ध्रुव। मेरा जहर खाना, समर जया को जो किडनैप करके ले गया गोवा, सब एक प्लान था। अंकल प्लीज सबको सच बता दो। ध्रुव सॉरी, ये नाटक करना पड़ा, लेकिन नाटक करना मैंने आपसे ही सीखा। वो क्या है ना, नाटक को हराने के लिए नाटक करना पड़ता है। ऐसा मेरी माँ कहा करती थी। मैंने भी अपनी माँ को नहीं देखा है, लेकिन माँ का नाम लेने से बात में वजन आ जाता है। जी, हॉस्पिटल में आपने जो देखा, शनाया की जगह अगर कोई और होता तो मैं उसे वैसे ही संभालता, जैसे मैं शनाया को संभाल रहा था। आंटी जी, मैं सिर्फ और सिर्फ जया से शादी करना चाहता हूँ। शायद मेरे खिलाफ आपको कुछ लोगों ने भड़काया है, लेकिन सच्चाई ये है कि जया के अलावा मैं किसी को भी अपनी पत्नी के रूप में नहीं देख सकता। सत्या जी, निकल जाओ मेरे घर से। हेलो, हाँ जी, वो मेरी बहू और मेरा बेटा उस गाड़ी में। क्या? ठीक है ठीक है ठीक है। वो पुलिस को समर की गाड़ी जंगल में मिली है। उन्होंने सारा इलाका देखा, लेकिन उन्हें समर और जया कहीं नहीं मिल रहे। जया, उनका मानना है कि वो दोनों जंगल में कहीं खो गए।
देखिए, माना कि मैं बहुत बुरा आदमी हूं, लेकिन वादा करता हूं आपसे, कुछ भी हो जाए मैं जया और समर को वापस ढूंढ कर ले ही आऊंगा। रुक जाइए। आपकी मदद का ही फल भुगत रहे हैं हम। अभी कोई जरूरत नहीं है आपको हमारी मदद करने की। मेरी बेटी को ढूंढना है ना, मैं ढूंढ लूंगी। तब तक आप रमा जी के साथ बैठ करके ना कोई नई प्लानिंग बना लीजिए। ये कुछ केले मिले हैं, कच्चे, पर इन्हें खा सकते हैं, पका के खा सकते हैं। ये मैंने टीवी पे देखा था। अब बस जलाने का इंतजाम करना है। मैं कुछ नहीं खाऊंगी और तुम्हें मेरे लिए अगर सच में कुछ करना है मुझे यहाँ से बाहर निकालो। हाँ जया, बाहर लेके जाऊंगा, बस पहले थोड़ा सा खा लो प्लीज। नहीं खाऊंगी। तो मत खाओ, मैं तो पकाऊंगा। तुम्हें जो भी करना है ना अपने आप के लिए करो, मैं नहीं खाऊंगी। शरीर में ताकत नहीं होगी तो यही दी एंड हो जाएगा हम दोनों का, क्योंकि तुम कुछ नहीं खाओगी तो मैं भी कुछ नहीं खाऊंगा। वो तो हमारी किस्मत अच्छी है, हमें ये केले मिल गए, वरना टीवी में मैंने एक और चीज भी देखी थी। एक आदमी को ना बड़ी भूख लगी थी, उसने ना पत्ते खा लिए और वो पत्ते जहरीले थे, वहीं उसका राम नाम सत्य हो गया था। हाथ छोड़ दिया है मैंने। अब तुम यहाँ आराम से बैठो और मुझे बनाने दो। कैसे? नहीं खाऊंगी, भूख नहीं है। जब जिद पे आती है तो अपनी माँ को भी पीछे छोड़ देती है। मत खाओ, ये पड़े केले, मैं चला। खाना तो खाओ, नहीं खाना मत खाओ। आंटी जी आप परेशान मत होइए, गाड़ी की कंडीशन देखकर ऐसा लगता है कि उन्हें चोट नहीं आई होगी। हाँ, लेकिन है कहाँ वो दोनों? वो पुलिस ने कहा कि आसपास के एरियाज में नहीं मिले, जंगल के अंदर भटक गए होंगे, तो जंगल के अंदर देखना पड़ेगा। चलिए चलो। जया, जया, मेरी बच्ची जया, समर, जया। आंटी जी रुकिए, ये देखिए। आंटी, I really feel we should go back. मैं जया को लिए बगैर वापस नहीं जाऊंगी। जया! मुझे पता था मेरे सामने नहीं खाओगे। तुम्हें तुमसे ज्यादा जानता हूं मैं जया। और बनाऊं? सारे खा लिए? मेरे लिए भी बचा के रखती एक आधा। हाँ, अब जहरीले पत्ते खाने पड़ेंगे मुझे। जया,
डर गए। विकी अंकल, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? ध्रुव, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? शनाया, तुम यहाँ क्या कर रही हो? सत्या जी, आप जंगल में क्या मंगल? हम जया को ढूंढने आए हैं। और मैं जया और समर दोनों को ढूंढ रहा हूँ। कोई जरूरत नहीं है, ये सब ना आप ही की वजह से हुआ है। अच्छा, सत्या जी जरा एक बार डीप सोचिए प्लीज, ये सब सही में किसकी वजह से हुआ है? सोचिए सोचिए सोचिए। आप कहना क्या चाहते हैं? ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। मैं नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन आप बोल रही हैं तो मान लेता हूँ। पूरा खानदान ना एक जैसा ही है। आप जैसे मर्दों की वजह से ही ना मुझे मर्द जात से नफरत है। और आप जैसी औरतों की वजह से मेरी आज तक शादी नहीं हुई है। क्या कहना चाहते हैं आप? कहना क्या चाहते हैं? एक मिनट, क्या कहना चाहते हैं मुझे बताइए। एक मिनट आंटी जी, शांत हो जाइए प्लीज। हम यहाँ बहस करने नहीं आए, जया और समर को ढूंढने आए, तो वो कर लेते हैं। अच्छा, हम दो दो पैर बनाते हैं और पैर में ढूंढते हैं। मैं आंटी जी के साथ और शनाया विकी अंकल के साथ, ठीक है? ना 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 ना, मैं शनाया के साथ नहीं जाऊंगा। अगर इसने जंगल में वापस सुसाइड कर लिया तो? माँ कहती थी सुसाइडल टेंडेंसीज वाली लड़कियों से दूर रहो। ओके, ठीक है। शनाया, तुम हमारे साथ चलो। चलिए। हेलो, अरे आंटी, अब विकी अंकल अकेले हो जाएंगे ना? और ऐसे जंगल में उनको अकेला रहना। आंटी, आप प्लीज विकी अंकल के साथ जाओगे? नो, मैं अकेली चली जाऊंगी, पर इनके साथ बिल्कुल नहीं। नो, नेवर। आंटी जी, प्लीज प्लीज मान जाइए आंटी जी। ध्रुव, आंटी जी, हमें यहाँ रहना थोड़ी ना है। जहाँ समर मिल जाएंगे तो वापस चले जाएंगे। प्लीज प्लीज कोऑपरेट। सत्या जी, प्रॉमिस, चुप रहूंगा। चलो शनाया। चलो जी। दो प्यार करने वाले जंगल में खो गए। क्या गाना है! मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये गाना हमारी सिचुएशन पे इतना सूट करेगा। जया, ध्यान से, तुम्हारे पास कोई गाना है जो इस सिचुएशन में सूट करे? हाँ? नहीं, तुम प्यार करने वाले नहीं, ज्यादा देर यहाँ रहने वाले। मैंने यहाँ से निकलने का रास्ता निकाल लिया। क्या रास्ता ढूंढा है? पर हम वहां जाएंगे कैसे? इस झील को क्रॉस करके और कैसे? नहीं जया, मैं तुम्हें ये रिस्क नहीं लेने दूंगा। अरे पानी में अंदर जहरीले सांप, बिच्छू, मगरमच्छ कुछ भी हो सकते हैं यार। मैं तुम्हें यहाँ से नहीं जाने दूंगा। हम कोई और रास्ता ढूंढते हैं, ठीक है? इससे धीरे धीरे क्यों चल रही हो? जल्दी चलो। ये बात तुम थोड़ा आराम से भी कह सकते थे। शनाया, शुक्र करो मैं तुमसे बोल रहा हूँ, वरना तुमने जो हरकत की है उसके बाद मुझे तुमसे बात भी नहीं करनी चाहिए। शनाया, मुझे एक बात बताओ, तुम यूएस से इंडिया वापस क्यों आई हो? समर के साथ मिलकर रोज नए नए प्लान्स बनाने के लिए? उन प्लान से मुझे और जया को परेशान करने के लिए? तुम्हें परेशान करने नहीं आई थी यार, बस अपना प्यार वापस पाने आई थी। बस एक बार जया और समर मिल जाए और गो बैक। चलो। क्या हुआ? दिखाओ मुझे। It's okay. शनाया, दिखाओ। Let me see. एक बार चल के देखो। It's still hurting. थक गई?
आप कहे तो कहीं बैठ के आराम कर ले। अब मेरी चिंता छोड़िए, आप अपना पसीना पूछिए। अच्छा सत्या जी, आपसे एक सवाल पूछूं? मना करूंगी तो नहीं पूछेंगे? अगर बाय चांस यहाँ पर अचानक एक शेर आ जाए तो बताइए कौन सबसे ज्यादा डरेगा? आप डरेंगे? गलत जवाब। अगर बाय चांस शेर आ गया तो सबसे ज्यादा शेर डरेगा आपको देखकर। नाइस जोक ना? एक समर और एक आप, एक से बढ़कर एक है। बस एक बार मेरी जया मिल जाए मुझे, फिर मैं जिंदगी में ना तुम दोनों की शक्ल कभी दोबारा नहीं देखूंगी। जया! जया तो अभी गोवा में होगी सत्या जी। मुझे पता है समर ने जानबूझ के गाड़ी का एक्सीडेंट पुलिस को चकमा देने के लिए किया है। आप उन्हें यहाँ जंगल में ढूंढिए और वहां समर गोवा के बीच में बैठे जया की सारी गलतफहमियां दूर कर रहा होगा। जया, मैंने कहा ना तुम इस पानी में नहीं जाओगी मतलब नहीं जाओगी। यहाँ से जाना सेफ नहीं है। तो तुम्हारे साथ रहना भी तो सेफ नहीं है। तुम ही तो मुझे उठा के लाए, उसके बाद तुम मेरा गुस्सा अपने ऊपर क्यों निकालती हो? इसमें भी तुम अपने आप को इम्पोर्टेंस दे रहे हो समर, कि मैं ये सब तुम्हारी वजह से कर रही हूँ। समर, ये सब मैं अपने लिए कर रही हूँ, मुझे यहाँ से निकलना है इसलिए कर रही हूँ। सच से मुझे तुम पे गुस्सा आना भी बंद हो गया। हाँ ठीक है, मैंने कहा ना मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा मतलब नहीं जाने दूंगा। क्लियर है? मैं जाऊंगी। हाथ छोड़ो। हाथ। मुझे अच्छे से पता है कि तुम नहीं चाहते मैं यहाँ से निकलूं, पर मुझे यहाँ से निकलना है समर। मैं पागल हो रही हूँ। हाथ छोड़ो मेरा। नहीं छोड़ूंगा। बहुत जिद्दी हो तुम। हाँ, तुम्हें जाना है ना यहाँ से? ठीक है तो जाओगे तुम, बट मेरे बाद पहले मैं ये झील क्रॉस करूंगा। अगर सही सलामत पहुंचा तो तुम आओगी। अगर कुछ होना होगा तो मेरे साथ होगा। मैं तुम्हारे साथ कुछ नहीं होने दूंगा जया। मैं ना तुम्हें यहाँ पे हमारे बीच की प्रॉब्लम सुलझाने के लिए लाया था, तुम्हें एक नई मुश्किल में उलझाने के लिए नहीं। तो अगर कोई खतरा आएगा तो मुझ पे आएगा। मैं तुम पे कोई खतरा नहीं आने दूंगा जया। देखा, कोई खतरा नहीं है पानी में। मैं भी आ रही हूँ। ओ नो, ये तो दलदल है। जया, अंदर मत आना जया। जया, यहाँ दलदल है। जया, मैं फंस गया हूँ। जया, वहीं रुको, आगे मत आना जया।